दोस्तों, आज हम आपको एम बी ई एच, एम फॉर मोंकी, बी फॉर बॉय, ई फॉर ईगल, एच फॉर हैन, एम बी ई एच और बी ई एम एस, यानी कि बी फॉर बॉय, ई फॉर ईगल, एम फॉर मैंगो और एस फॉर सेटअप। तो कहने का मतलब है कि एम बी एच का बी ई एम एस के साथ क्या संबंध है। एम बी ई एच ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन करा रही हैं वो 3 ईयर की है, और बी ई एम एस जो है वो कहीं इंस्टीट्यूशन 2 साल, 3 साल, 4 या 4.5 या 5.5 साल की कराते हैं। अब आप पूछोगे सर कि बी ई एम एस तो बी ई एम एस है, उसका पीरियड डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए डी एम एल टी, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, 3 ईयर का भी है। बनता क्या है? लैब टेक्नीशियन। एग्जैक्टली एक्सरे टेक्नीशियन भी ऐसे ही है। तो रेगुलेटरी बॉडी या एक्ट ना होने की वजह से उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो निर्धारित नहीं किए गए। तो कुछ इंस्टीट्यूशन लेटरल एंट्री देते हैं। अब लेटरल एंट्री एक शब्द बहुत लोगों के लिए नया शब्द है। एनाटॉमी जब पढ़ते हैं हम, तो कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसको सुपीरियर कहते हैं, जो नीचे होती है तो इन्फीरियर कहते हैं, और कोई चीज़ मध्य रेखा के नज़दीक होती है उसको मीडियल कहते हैं, और जो मध्य रेखा या सेंट्रल लाइन से दूर होती है उसको लेटरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बाजू है, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो ये मीडियल पोजीशन है और ये लेटरल पोजीशन है एनाटॉमी के मुताबिक। और ऐसे ही जब जानवर चल रहा होता है तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर हम अपनी एवोल्यूशन विकास को देखें तो हम खड़े हो गए, इरेक्ट हो गए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि हमारे पास पहले थंब आया। जिस दिन आदमी के हाथ में अंगूठा आ गया, जानवरों के ऐसा नहीं होता, अंगूठे के सामने फिंगर नहीं होती। जिस दिन आदमी के हाथ में अंगूठा या थंब की पोजीशन ऐसे हो गई, उस दिन वो कम्युनिकेट करने लगा, वो लिखने लगा और टूल बनाने लगा। तो शुरू में सिविलाइजेशन, अगर सोशियोलॉजी पढ़ें आप, तो हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि एक मैन ही सोशलाइज्ड एनिमल है, कि उसने शुरू में ही वीट या गेहूं के बारे में पढ़ लिया। अब गेहूं, उसको पता लग गया कि गेहूं से कुछ निकलता है और उससे आटा बनता है और रोटी बनती है। तो गेहूं की ऑर्गेनाइज्ड खेती करने में उसको लगा कि अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, कि रात को जानवर भी उसकी गेहूं को खराब कर देंगे। तो नेचुरली उसने दूसरे इंसानों से राफ्ता या कम्युनिकेशन कायम किया। अब उस टाइम स्पीच, लैंग्वेज, भाषा विकसित नहीं हुई थी, तो उसने कम्युनिकेट करने के लिए या तो इशारे, जैसे एक डेफ एंड डम गूंगा बहरा बंदा इशारे करता है समझाने के लिए, उसने इशारे का इस्तेमाल किया। जब इस इशारे नहीं काम आए तो उसने लिखना शुरू किया। और जब उसकी जानवर जो जंगल में था, वो, क्योंकि हम आए तो जंगल से हैं, उसकी खेती खराब कर देते थे, तो उसने पत्थर से टूल बनाने शुरू किए जिससे कि वो जानवर को मार सके। तो बेसिक चीज़ क्या थी? खेती बचाना, गेहूं बचाना, जो उसका खाने को मन करता था, क्योंकि वो पकाने वाली स्टेज में पहुंच गया था। जब तक आदमी नहीं पहुंचा था पकाने वाली स्टेज में, तो वो अनकुक्ड रॉ मटेरियल खाता था। जिस दिन आग के बारे में उसने पढ़ा, आग के बारे में जाना, पढ़ तो वो सकता नहीं था, तो उसको लगा कि चीज़ अगर पका के खाई जाए आग में तो उसका स्वाद कुछ और होता है। तो ये विकास बहुत लंबा गया, क्योंकि हम शुरू में हर चीज़ रॉ खाते थे। जैसे बंदर है, शेर है, जो जंगली जानवर हैं, वो रॉ मटेरियल खाते हैं। उनके जो शरीर में जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो भी वैसे ही थे।
और इसी वजह से हमारे को अपेंडिक्स का दर्द होता है, क्योंकि हम वो वेस्टिजियल ऑर्गन है छोड़ आए। अब कहाँ पे मैं MBH पे था और कहाँ पे BMS पे, अब आपको समझ आएगी कि जब लेटरल एनाटॉमी में, लेटरल क्या चीज़ है, लेटरल का मतलब साइड पे, और डॉर्सल क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो सांवला पोर्शन है उसको डॉर्सल बोलते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमी के बारे में बिल्कुल वैसे ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है मेडिकल की। चाहे आप BHMS करो, चाहे BDS करो, चाहे MBBS करो, चाहे BEMS, चाहे MBEH करो, अगर आपको पहला शब्द एनाटॉमी नहीं आता तो दूसरा शब्द बायोकेमिस्ट्री भी नहीं आएगा, BC बायोकेमिस्ट्री। तो जो फंडामेंटल्स हैं, जो फाउंडेशन है मेडिकल के, वो एनाटॉमी, जिसमें हम एनाटॉमी अगर हमें नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो ये जो शब्द लेटरल आया है, लेटरल एंट्री, ये एनाटॉमी से आया है। तो लेटरल एंट्री का मतलब है, जैसे कि एक लड़की ने PGDCA किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया 1 साल का, MCA 3 साल की है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो चाहती है कि मैंने तो PGDCA में वही सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो फर्स्ट ईयर MCA में पढ़ते हैं, तो उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है, किसमें, MCA। अब उसको साइड से वो एंट्री हो गई, वो सीधे ही सेकेंड ईयर में प्रवेश कर गई, तो इसको लेटरल एंट्री कहते हैं। ठीक है। इस तरह ही जो MBH कर लेता है, 3 ईयर पूरे कर लेता है, तो वो सीधा चौथे साल में जाता है, किसके, BEMS के। तो इसको मतलब बना लेटरल एंट्री इनटू BMS। इसका फायदा क्या हुआ, जब उसने MBEH कर रखी है तो अपने बोर्ड पे वो MBH भी लिख देता है और BEMS भी लिख देता है। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और छोटा सा हमने वीडियो बनाया था थोड़ा सा दृष्टांत देते हुए, ताकि आपको समझ आए। जब तक कि स्टोरीज मैंने देखा है, जितने भी बाबाज हैं स्पिरिचुअल, वो कोई ना कोई कहानी उठाते हैं, चाहे वो झूठी कहानी हो, ताकि उनके अनुयायी जो हैं, उनको मानने वाले फॉलोअर्स उस चीज़ को समझ सकें। तो हमारा भी यही पर्पस है कि स्टूडेंट्स के अंदर कोई मिशनरी चीज़ लेके वीडियो पेश करें, ना कि चीज़ें बेचें, ताकि आपको हर वीडियो में कोई ना कोई संदेश मिले जो कि कंस्ट्रक्टिव। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। ये पंजाब में है, और जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 230 किलोमीटर है, अम्बाला राजपुरे तक ट्रेन आती है। हमारी वेबसाइट जरूर देखिए, क्योंकि अगर वेबसाइट आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि ऑलरेडी वहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। तो उन्हीं आंसर्स का जवाब देना बार बार अच्छा नहीं लगता, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है, हमारा लाइफ सीमित है, उसमें एनर्जी भी सीमित है। तो वाई टू वेस्ट इट ओवर सच थिंग्स की उसको रिपीट किया जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। वेबसाइट पे जाइए, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेटर्स के रूप में मैंने बहुत सारी RTI लगाई हैं, जो कि आपके भरम डाउट क्लियर होते हैं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।